बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, शुजात हुसैन के बाद अब जहांगीर तरीन भी एक्टिव हो चुके हैं और बज़ैर ऐसे लग रहा था कि चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की लड़ाई तूल पकड़ेगी, लेकिन परवेज इलाही ने इंतहाई आम बड़ा सरप्राइज दे दी है जो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज हमीद ने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ क्या डबल गेम की है, इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी असम्बलियों के तहलील करने के बाद की जो सूरत हाल है उस पर अपना रद्द अमल दे दिया है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन खास तौर पर जो इस वक्त लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमने बयान करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे। और जो सबसे बड़ी आज खबर आई है वो लाहौर हाई कोर्ट से आई है, जिसने पूरी तरह जो है वो जाल में जकड़ ली है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट भी अपने इस मौके पर खड़ी रहती है या कि दोबारा यू टर्न लेना पड़ता है। चूंकि जितने भी इससे कबल तोशा खाना से तहफ़ लिए गए, एक दरखास्त दायर की गई थी और उसके अंदर इस्तदा की गई कि भाई इमरान खान की तो रोज आप घड़ियां, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या निकाल लाते हो, लेकिन इससे पहले भी तो वजीर आजम थे। ये सिर्फ 3 साल तो वजीर आजम नहीं रहे, तो उससे पहले वजीर आजम, वज़रा, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, बाकी जो जजेस हैं, सियासतदान हैं, तो उनको तोशा खाना के जो तहफ़ मिले हैं वो कहाँ गए हैं, किसको क्या तोहफा मिला है। इस पर वफाकी हुकूमत जो इमरान खान की घड़ियां तो लोगों को बताना चाहती है, लेकिन मरियम नवाज की यूएई वाली गाड़ी नहीं बताना चाहती। आसफ जरदारी की जो गाड़ियां हैं वो नहीं आगे लाना चाहती। नवाज शरीफ ने जिस तरह गाड़ी हथियाई वो बातें नहीं लाना चाहते। और एक 50 रुपए की कालीन से लेकर बड़े बड़ी जो चीजें हैं वो तोशा खाना से जिस तरह पिछले सालों के अंदर लूट सेल लगाई गई, उसको छुपाने के लिए बड़ी अजीब दलील पेश की गई है। ये जस्टिस आसम हफीज ने दरखास्त दायर की, जिस पर अजहर सदीक एडवोकेट साहब की वसातत से एक शहरी है मुनीर अहमद, उन्होंने दरखास्त दायर की और मौक़िफ़ बनाया कि 1947 से अब तक तोशा खाना के अंदर किसने कितने तहफ़ हासिल किए हैं वो तमाम कौम के सामने आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अदालत वफाकी हुकूमत को तोशा खाना के तहफ़ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराम करने का ये हुक्म दिया है कि भाई ये तफसीलात आप फराम करें। तो इस पर जो वफाकी हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ है जी ये कॉन्फिडेंशियल है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो अब अगर अतात आरर, राना सनाउल्लाह जैसे लीगी बदमाश या बाकी जो एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर उनके अंदर जुर्रत है, अगर उनके अंदर हिम्मत है और बाकी हमारे मुख्तदार इदारे और इस मुल्क की सियासी एलीट वो समझती है कि इमरान खान जो है वो बड़ा करप्ट है, उसने तोशा खाना से बड़ी चोरियां कर ली हैं, तो अब वो तमाम हकायक पाकिस्तानी कौम के सामने आने चाहिए। लेकिन वहां पर वफाकी हुकूमत जो है उसने कहा है जनाब कि ये कॉन्फिडेंशियल है, कानून प्रोटेक्ट करता है। अब इस पर जो दलाल है वो तलब किए हैं मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जब तोहफा तोशा खाना से खरीद लिया तो अगले बंदे ने टैक्स रिटर्न के अंदर उसको जाहिर करना होता है, तो फिर वो कौन सी खुफिया चीज है, लिहाजा आवाम के सामने आने दे और क्यों सामने ना लाई जाए, इस पर जो है वो दलाल आप अपने तौर पर दें। अब सुहेल वराज साहब ने एक बड़ी आम बात की है, अगरचे उनको नून लीगी सहाफी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा जी जो जनरल बाजवा साहब है वो तो बड़े जबरदस्त आदमी थे, उन्होंने तो तमाम जो लोग हैं उनको बचाया ही है। यानी एक तरफ नून लीग का जो सहाफी है वो भी इमरान खान का जो नुक्ता नजर है उसको इंडोर्स कर रहा है कि जो इमरान खान एहतसाब करना चाहते थे, जिस तरह के लोगों को मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाना चाहते थे, तो बजाय इसके कि वो केस पहुंचते, उनको सजा होती और लूटा हुआ पैसा मुल्क के अंदर वापस आता, जो असासे पूरी दुनिया के अंदर छुपाए गए थे, ये मामलात हल होते। लेकिन ऐसा नहीं था। जनरल बाजवा जो है वो बड़े नरम दिल के आदमी थे, वो बचाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि असल जो गेम है वो तो डाली है जनरल फैज हमीद ने, यानी शहबाज शरीफ के जो बेटे सलमान शहबाज है, जो बगौड़े इश्तिहारी होकर लंदन भागे थे और अब आकर वो बड़े नेक और पारसा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। और तमाम मीडिया बजाय इसके कि करप्शन के ऊपर जो है इस लानत के खिलाफ उठ खड़े हों और आवाम के जज्बात बेदार करें, तो एक करप्शन और करप्ट लोगों के दलाल बनकर इस वक्त मैदान के अंदर अक्सरियत जो है वो मीडिया एंकर सहाफी आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है
वो सुहेल वड़ाइच ने बताया कि सलमान शहबाज जनरल फैज हमीद को अंकल कहते थे और बैरून मुल्क जो जनरल फैज हमीद है उनको भेजने वाले दरअसल जनरल फैज हमीद है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो उन्होंने लगाया है और साथ ही उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ पर बैरून मुल्क भेजने की जो मेहरबानी है वो जनरल फैज हमीद की बजाय जनरल बाजवा साहब ने की थी। अब ये एक है अपनी जगह। दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन है वो भी अब एक आम प्लेयर बन गया और वो भी एक्टिव हो गया। उन्होंने भी अपना इजलास तलब कर लिया क्योंकि इस वक्त जो अगला टारगेट है वो इमरान खान की नहली, इमरान खान की गिरफ्तारी, पीटीआई को तोड़कर एक सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब के अंदर एक नई जमात पैदा करना। कुछ पुराने जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले थे, मुख्तलिफ जमातों से लोग आए, उनको वापस उनकी उन्हीं ठिकानों पर भेजना और जो लोग नाराज होते हैं उनको टिकट नहीं मिलते वो अपनी उसके अंदर जो वो चीजें लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये भी पता है कि जो पब्लिक प्रेशर है कि अवाम किसी सूरत के अंदर भी ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो इस मौके पर इमरान खान को छोड़ेगा उसके लिए यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मैं आपसे बड़ी जो खबर आपको शेयर करनी है उससे पहले बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपना रद्द अमल दायर किया है कि अगर पंजाब और केपीके की असेंबली तहलील होने के बाद प्रॉपर गवर्नर मंजूर करता है, वरना 48 घंटे के अंदर वैसे भी कानूनी तौर पर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर बजाय इसके कि जिमनी इलेक्शन हो तो ये बाकायदा तौर पर 5 साल के लिए ये जिमनी इलेक्शन भी होंगे, जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि 5 साल के लिए ये असेंबलियां बनेगी। कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कौन से जो कौमी असेंबली के इंतखाबात और सूबाई असेंबलियों के एक दिन इंतखाबात होने हैं, ये कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा जो अपना रद्द अमल दिया है उसके अंदर लगा है कि वो कोई सीरियस रद्द अमल है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक आम इंटरव्यू दिया गैर मुल्की जो है वो एजेंसी को और चैनल को, उसके अंदर बड़ी आम बात कर दी है। एक तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ले जाते हैं। दूसरी उन्होंने वही बात की कि हमारी पार्टी अलहदा है, हमारा एक अपना मौकफ है और चौधरी जो परवेज इलाही है उनकी काफ लीग है, उनका अपना मौकफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत का जो तख्ता उलटने वाले हैं वो कोई और नहीं है बल्कि जनरल बाजवा है। मैं अपने इस मौकफ पर कायम हूं। इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही के तमाम तार जो इंटरव्यू है, जिस तरह की उन्होंने बातें की, जिस तरह धमकियां दी, इसके बावजूद जो है वो इमरान खान ने ये बयान किया है कि यहाँ पर काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी के हवाले से अपनी पॉलिसी है और पीटीआई समझती है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल बाजवा है। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई दो आजाद जमातें हैं। अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने का कितना जिम्मेदार है इस बारे कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने साइफर की इंक्वायरी करवाना चाहता था। नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। परवेज इलाही ने लिखकर मुझे असेंबली तोड़ने की एडवाइस दे दी है। जुमा को असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेज दूंगा। तो सबसे बड़ा जो धमाका हुआ है, मैं समझता हूं जो बड़ी खबर है वो खबर यही है कि परवेज इलाही ने उसी दिन जो असम्बली है उस पर दस्तखत करके इमरान खान को अमानत हवाले कर दी है। उसके बाद उनका ये इंटरव्यू आया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके तहत अगर मैं बात करूं तो यहां पर सूरत हाल तो मुकम्मल तौर पर खान के हाथ में है। यही वजह है कि बजाय इसके कि पीटीआई और काफ लीग इस मौके पर लड़ जाएं तो उन्होंने जलती पर पानी डाला, तेल नहीं डाला। अब ये असेंबली जो तहलील की समरी है वो इमरान खान के पास पहुंच चुकी है। इमरान खान जुमे को ये मूव करेंगे। गवर्नर अगर 48 घंटे में साइन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ये जो असेंबली है ये डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब एक जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि क्या इस दौरान जब पंजाब और केपी के असेंबलियों के इजलास के सेशन चल रहे हों, इस दौरान क्या तहरीक अदम एतमाद या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की डिमांड की जा सकती है? तो ज्यादातर आईनी माहिरीन का ख्याल है कि इस दौरान जो है ये डिमांड पेश नहीं की जा सकती। वक्ती तौर पर जो है मुआशी इमरजेंसी, दहशतगर्दी, इस तरह के हालात जो है वो जाहिर करके शायद इससे रफू चक्कर होने की कोशिश हो, लेकिन इसके अंदर भी ज्यादा कामयाबी शायद मिलती दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने बताया है इमरान खान साहब ने मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा है। जनरल बाजवा ही मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार है। और फिर 3 रुकनी एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अब कमेटी जो है वो सीट एडजस्टमेंट का जायजा ले रही है जो काफ लीग और पीटीआई के दरमियान
सीट एडजस्टमेंट के मामलात होने हैं, तो यकीनी तौर पर ये 3 रुकनी जो कमेटी है, ये इस मामले की जो सिफारिशात हैं वो इमरान खान को पेश करेंगे। इस वक्त भी लाहौर की सड़कों पर हम आपके लिए खबरें जमा करने पर लगे हुए हैं। मेरे साथ फैसल तारड़ साहब हैं, तसव्वुर गोंदल साहब हैं और पीछे अनस गोंदल साहब हैं जो आपको इल्म है बोल न्यूज के नुमाइंदे हैं। तो पूरी तरह इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।